बाबा साहेब के 4 बच्चे चले गए। जवानी में माता रमाबाई चली गई। जो लोग हमारे युवाओं को मूंछ रखने पर कत्ल कर देते हैं, पानी का मटका छू लेने पर कत्ल कर देते हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर देते हैं, जो लोग हमारे मंदिर प्रवेश करने पर हत्या कर देते हैं, भगवान की मूर्ति छू लेने पर हत्या कर देते हैं, इसका मतलब वो लोग आज भी हमें मानवता का दर्जा देने के लिए, बराबरी का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग जो कुछ बन पाए हैं वो केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन के संघर्ष से, उनके बलिदान से बने हैं। अगर बाबा साहेब ना होते तो हमारे हजारों साल से जो पढ़ाई लिखाई के रास्ते बंद थे वो रास्ते ना खुलते। अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हमारे लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते तो ना हम पढ़ पाते, ना मैं एक वकील बन पाता। अगर वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ना दिलवाते तो ना मैं एमएलए बन पाता, ना मैं मंत्री बन पाता। तो हम लोग जो कुछ बन पाए हैं वो केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन के संघर्ष से, उनके बलिदान से बने हैं। ये कुर्बानी बाबा साहेब की खराब नहीं जानी चाहिए, बेकार नहीं जानी चाहिए। बाबा साहेब के 4 बच्चे चले गए। जवानी में माता रमाबाई चली गई। क्या हम बाबा साहेब की निकम्मी और नाकारा औलाद हैं? फिर बाबा साहब जो उम्मीद करते थे कि मेरे पढ़े लिखे लोग समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे, इस आंदोलन को लेकर आगे जाएंगे और भारत से जातिवाद, छुआछूत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करेंगे, क्या वो हो पाया? वो नहीं हो पाया। तो हम एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, यहां तक कि राष्ट्रपति बन गए, लेकिन जातिवाद अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। छुआछूत देश से खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हमारी जिम्मेदारी है, ये मंत्री पद कोई परमानेंट नहीं होता है, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अब हमने संकल्प किया कि हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो सपना था भारत को बौद्ध में बनाने का, अपना पूरा जीवन उस सपने को पूरा करने के लिए लगाएंगे। और जो लोग देश के अंदर नफरत का वातावरण पैदा कर रहे हैं, धर्म के नाम पर उन्माद कर रहे हैं, जाति के नाम पर उन्माद कर रहे हैं, जो लोग हमारे युवाओं को मूंछ रखने पर कत्ल कर देते हैं, पानी का मटका छू लेने पर कत्ल कर देते हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर देते हैं, जो लोग हमारे मंदिर प्रवेश करने पर हत्या कर देते हैं, भगवान की मूर्ति छू लेने पर हत्या कर देते हैं, इसका मतलब वो लोग आज भी हमें मानवता का दर्जा देने के लिए, बराबरी का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं ज्यादा बात ना कहते हुए सिर्फ एक ही बात कहूंगा, इस लड़ाई को लड़ने में अगर कोई दिक्कत है तो सिर्फ एक है कि जाति की वजह से हमारे साथ हजारों साल तक जातिगत उत्पीड़न हुआ। आज भी जाति की वजह से हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है और हम हैं कि जातियों को खुद ही जिंदा रखे हुए हैं। हम लोग भी जाति खत्म करने का नाम नहीं ले रहे। हम लोग बहुजन लोग भी आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं कर रहे। जब हम खुद अपने बीच से जाति को खत्म नहीं करेंगे तो हम दूसरों से जाति खत्म करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हमें आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करना होगा। आप एक एग्जाम्पल पूरे दुनिया में मुझे बता दीजिए, कोई व्यक्ति अगर गंभीर बीमार हो जाए और उसका अगर ऑपरेशन होना है, डॉक्टर कहे बड़ा ऑपरेशन होना है, 20 यूनिट ब्लड का इंतजाम करो। एक पूरी दुनिया में एग्जाम्पल बता दो जिसका ऑपरेशन होना है, जिसको ब्लड की जरूरत है, वो ये कहे कि मुझे केवल ब्राह्मण का ब्लड चाहिए, या मुझे सिख का ब्लड चाहिए, मुस्लिम का ब्लड चाहिए, ईसाई का चाहिए। एक एग्जाम्पल पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ इंसान को जानवर का ब्लड नहीं चढ़ सकता, इंसान को केवल इंसान का ब्लड चढ़ सकता है। तो कुदरत ने तो हमें इंसान बनाया और चालाक इंसान ने हमें हजारों जातियों में बांट दिया। वो कौन लोग हैं जिन्होंने हमें हजारों जाति में बांटा? वो कौन लोग हैं जिन्होंने जातियां बनाई? वो वही लोग हैं जो देश के 90% संसाधनों पर कब्जा करके बैठ गए हैं। वो वही लोग हैं जो हजारों साल तक हमारे समाज के साथ उत्पीड़न करते आ रहे हैं। अब उसको सहयोग मत करो, अब जातियों में मत बंटो, ऐसी किसी भी बात को मत मानो जिसको बुद्ध ने मानने से मना किया। ऐसी किसी भी बात को मत मानो जिसको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मानने से मना किया। हमें, अगर हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सच्चे सिपाही हैं, अगर हम उनके बच्चे हैं, एक ही संकल्प कीजिए
कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें मार्गदर्शन दिया, हम उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, न डरेंगे न झुकेंगे, और अगर जीवन कुर्बान करना पड़े तो करेंगे, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना हम पूरा करके रहेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।